हमारा मुल्क आधा अधूरा ही चल रहा है। कोई पावरफुल पॉलिटिशियन मिलता ही नहीं है। मिलेगा कैसे नहीं जनाब, अपने बिलाल है ना, बिलाल हैज ऑल द मेकिंग्स। यकीनन। आई एम श्योर वन डे दिस बॉय विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बेशक। वैसे तो होनहार हमारा एक भांजा भी है पेशावर वाला, लेकिन स्पीच और रैलीज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हकलाता है। यू नो, बिलाल से मिलवाऊंगा किसी रोज। वैसे बिलाल है कहाँ? होगा पब्लिक के किसी काम में। उस रोज बिलाल से मुलाकात हुई है घर पे। अच्छा जी, उसके साथ वो चीनी चीनी जनाब सीनियर। क्या हो गया फखरू? अच्छी तरह जानते हो मैं डायबिटिक हूँ, काफी अरसे से चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहा। गुस्ताखी माफ हो जनाब सीनियर, मैं जिया साहब से पूछ रहा था। तो पूछे ना। चीनी एक चम्मच। जी। थैंक्स। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सिर्फ कि एक उस रोज चम्मच। हाँ हाँ एक चम्मच। जी। जा साहब क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जब वो घर पे आए थे ना, तो उनके साथ एक लड़की थी, वो कराची वाली, तब मुलाकात। व्हाट द हेल यार। बी केयरफुल जिया साहब। पकड़ा तो ठीक से अरे, था, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही गिरी। अरे मुंह क्या देख रहे हो? टिश्यू दो उनको। जी जी जी, ये ले और रिफत बी को बुलाओ। ये ले, बेहतर है, मेरा हो गया। हाँ तो जिया साहब क्या कह रहे थे कि जब आप बिलाल से मिले तो? हाँ, मैं कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम जिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने याद किया? हाँ किया था। खामोश खड़ी रहे, हम बात कर रहे हैं। जी जिया साहब। जी, तो वो जब आए थे तो आपकी वो जो भतीजी है वो वाली। आप डांट क्यों रहे? इतने सालों से मैं आपकी खिदमत में हूँ और आपने अपना वादा भी नहीं पूरा किया। क्या बक रही हो? कौन सा वादा? हुरिया को हार देने का वादा। अरे कौन हुरिया? मेरी भांजी हुरिया। मैंने तो डिजाइन भी देख लिया है। अब आपने नहीं करना है तो फिर किसने करना है? गरीब बच्ची है जिया साहब। आज बीबी जी मरूमा जिंदा होती तो बस। अरे ठीक है मिल जाएगा। जाओ यहाँ से जाओ। हाँ तो जिया साहब आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था वो उनके साथ में आपकी वो गूंगी वाली। अल्लाह, अब आप ला देंगे हार? अरे हाँ ला दूंगा। जाएं आप यहाँ से। रफत भी इतनी जिम्मेदारी इस उम्र में कोई इतना बोझ कैसे उठा सकता है जिया साहब? जी। आजकल रफत भी जहाँ तहाँ गश खाकर गिर जाती। अच्छा। जनाब डॉक्टर को बुलाओ। आप बुलाए ना जी। और पानी के छींटे भी डालो। अच्छा जावेद साहब जी। अपनी मीटिंग कल रख लें? हाँ जी कल रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे फखरू जाकर पानी लेकर आओ। जी। छींटे डालो ना। जावेद साहब। हाँ जी। हैप्पी को मेरा प्यार दीजिएगा। हैप्पी? कौन हैप्पी? हमने बड़ी कोशिश की जनाब जूनियर, लेकिन वो जिया साहब तो सब बोल गए। सब बोलने के मूड में ही आया था। नकली गूंगी कसम तो छोड़िए, असली हकला भांजा भी थोप गया। चाय गिराना भी काम नहीं आया। नहीं आया। आपने बुलाया? हैप्पी के बारे में क्या जानते हो? हैप्पी के बारे में? वो ही जो दुनिया जानती है। क्या? वेल हैप्पी इज अ स्टेट ऑफ माइंड जिससे एहसास खुशी होती है। और मैं स्टेट ऑफ माइंड की बात नहीं कर रहा। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसको तुमने अपनी गूंगी कजन कहकर जिया साहब से मिलवाया था पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते? हाँ। उनके घर पे तो नहीं? बिल्कुल। हाँ, यूं तो वहां सिर्फ जोया और मैं ही थे, मगर जिया अंकल के हिसाब से वहां 2 लोग और भी थे। मतलब जिया अंकल बार बार कहते जा रहे थे कि वहां उनका भांजा आया हुआ है पेशावर से जो हकला है, और आपकी भतीजी आई हुई है कराची से जो गूंगी है। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो कहते जा रहे थे बार बार कि भांजे ने चाय गिरा दी है, फिर कह रहे थे कि नहीं मैंने गिराई है, फिर कह रहे थे कि नहीं अपने आप ही गिर गई। समथिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड। क्या हुआ अब्बू? वो तो आज भी। क्या भांजे और भतीजे यहाँ भी आए थे? स्किज़ोफ्रेनिया? पागल है? जोया जानती है?
बेचारी बचपन से लेकर आज तक एक दूसरी अम्मी के बारे में सुनती आई है जो रावलपिंडी से और जो बहरी है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब कैसे बताता आपको अब्बू, बचपन से हम दोस्त हैं, आपने हमारी शादी भी तय कर दी है और आई नो दैट्स फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और आपने हमेशा कहा है कि अपने मुल्क से बड़ा कोई नहीं है, तो अपने मुल्क के लिए मैं चुपचाप। क्या बात है बेटा, तुम क्या थे और क्या बन गए हो? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। अब्बू, आपके कैंपेन के लिए एक आइडिया सूझा था। बताओ बेटा। क्यों ना हम 100 जोड़ों का निकाह एक साथ करवाएं, यू नो, गरीब लड़के लड़कियां इन वन ग्रैंड इवेंट। और ये अनाउंसमेंट के साथ मैं और जोया अपनी शादी की डेट भी अनाउंस करें, यू नो, टू द मीडिया, टू द पब्लिक। आपके कैंपेन को फायदा होगा और 100 जोड़ों में काम भी हो जाएगा 5 दिन बाद। क्या बात है, मैं तुम्हारे अंदर मुस्तकबिल का वजीर आज़म देख रहा हूं। एंड आई एम श्योर यू विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई नो अब्बू। मगर 5 दिन में कैसे होगा? हो जाएगा अब्बू, 5 दिन में होना जरूरी है। और कितने झूठ बुलवाएंगे आप? वाह जनाब जूनियर, वाह वाह वाह, आखिर आप अव्वल दर्जे के पॉलिटिशियन बन गए। एक ही शॉट में जिया साहब भी आउट और गुड्डू और हैप्पी का निकाह भी सेट। बस अब बग्गा के आने से पहले सब निपट जाए। वैसे अल्लाह ने आपका इस बच्ची के साथ अजीब ही रिश्ता बनाया है जनाब जूनियर। जो लड़का अपनी ख्वाहिशों के लिए जनाब सीनियर से कभी नहीं उलझा, आज इस गैर के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। हाँ जो व्हाट, कब, कैसे? अब रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ। मैं अभी आ रहा हूँ। जनाब हैप्पी खो गई। हो गई फिर से। रशीद लाला बोल रहा हूँ, तुम्हारा पार्सल हमने उठवा लिया है। बुध को? ठीक है, मेरा आदमी तुम्हें बस स्टैंड लेने पहुंच जाएगा। भाई कुछ करो यार, इरफान और मोइन का बुरा हाल हो गया। अबे रशीद लाला का नाम डुबाओगे क्या तुम लोग? कब से एक लौंडे नहीं संभाली साला तुम लोग से? चल मैं काम छोड़ रहा हूँ। मुंह खोल, बात करनी है मैंने। कौन, मैं? हाँ हाँ तू। सुन लड़की। मैं सुनूं? हाँ मैं सुनूं? साले तू सुन, एक बार हाथ खोल दे तेरा और तेरे इन टट्टुओं का हल बना के खेत ना जोत तू तो हैप्पी नाम नहीं मेरा। टक्के मेनू चक के ले आए हो। हाँ मेनू चक के ले आए हो। तुम सालों को आइडिया नहीं तुमने क्या किया है। और तू सड़े हुए तरबूज, तू लीडर है ना इनका। खेत छोड़ने थे, जा 8-10 मुंडे और इकट्ठा कर ले। जे मेरे हट खुल जाने हैं ना, ते तुम काफी नहीं हो एक दूसरे को बचाने के लिए। और तू क्या देख रहा है? छुट्टी से मैं छोड़ेगा। अरे बंद करना। जे फिर मैनू टच की था ना, ते भाई क्या करें, भंगड़ा डाल, गधा कहीं का। किसी भी हालत में मुंह नहीं खुलना चाहिए इसका, समझ में आई? जूस, पानी, जो कुछ चाहिए कपड़े में होल करके स्ट्रो से पिला। जला भाई को फोन कर और बोल 8, 10, 12 जितने लड़के सब मंगवा ले। मुंह नहीं खुलना चाहिए इसका। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। दीदी मैं आपको बता रही ना, वो लेफ्ट पे बैठी हुई थी। नहीं, लेकिन मैं जब उतरी वहां से, मैं देखे ना। आप कैसे गायब हो गए? बग्गा का काम है। मगर यहाँ का पता? कितना वक्त लगता है फ्रीदी? क्या पता बस स्टॉप से तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो, यहाँ वेट कर रहा हो उसके आने का। तो करें क्या? बग्गा ने उठवाए ना, तो फिर यहाँ आ भी रहा होगा। आने का रास्ता एक ही है। ऐसा इंतजाम करो अफरीदी कि अगर वो बस स्टैंड से बाहर निकले तो सिर्फ पुलिस जीप के अंदर। उसके आदमियों ने हैप्पी को उठवाया है, हम बग्गा को उठा लेंगे। गुड्डू, गुड्डू। सब ना गड़बड़ हो गया है। मेरी वजह से इतना सह चुकी है वो, और पता नहीं और कितना सहेगी। बस कुछ गलत ना हुआ उसे। कुछ नहीं होगा उसको, प्यार करते उसे जानते नहीं। अगर वो अपनी पे आ जाए तो जो उठा के ले गया ना, खुद आके छोड़ जाएगा उसे, वो भी माफी मांग के।
वो हैप्पी है, हैप्पी। तुमसे, मुझसे कई ज्यादा ताकत है उसमें। जोया, हम शादी की तैयारियां करते रहेंगे, ओके? अब तो हैप्पी उसी दिन शादी करेगी और वो उसी फ्लैट से वापस जाएगी इंडिया। गुड्डू, फोन पे पता करते रहना कि वो अमृतसर से कब निकलेगा, और अगर उसके लाहौर के कांटेक्ट का पता चल जाए, इवन बेटर। अफरीदी, देखिए जनाब जूनियर, मिल जाएगी हैप्पी। 17 साल का था जब अब्बू मुझे फैसलाबाद क्रिकेट कैंप से घर वापस ले आए थे। हर रात सोचता था कि भाग जाऊंगा अपनी खुशी, अपने ख्वाबों के पीछे। 16 साल निकल गए, कभी हिम्मत नहीं हुई। हैप्पी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती, बस भाग जाती है। मेरा जिंदगी जीने का तरीका गलत है, उसका तरीका सही है, और उसका तरीका मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा। रावलपिंडी। रावलपिंडी में था क्रिकेट कैंप।